हमारा जो ड्राइंग है टेपर ब्लॉक में कौन सा ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आंसर देते हैं। किसमें देते हैं जी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक में प्रोजेक्शन में आंसर देने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसके आंसर फर्स्ट एंगल में देना है कि थर्ड एंगल में। बात आती है थर्ड एंगल की, किसकी बात आती है, थर्ड एंगल की। अगर थर्ड एंगल में आंसर देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस ब्लॉक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर ध्यान देंगे, और जब हमारा ये पूर्ण रूप से तभी हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। लंबाई की बात किया जाए तो इस ब्लॉक की लंबाई 60 mm है और चौड़ाई 40 mm है, और ऊंचाई की बात किया जाए तो इस ब्लॉक की ऊंचाई 30 mm है। जब ये हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्लियर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा रफ प्लान करेंगे। क्या करेंगे जी, एक थोड़ा सा रफ प्लान करेंगे, और वो रफ प्लान अपने जाके ड्राइंग शीट के रफ पेज पर करेंगे, ठीक है। और तब हम क्या करेंगे कि ये तय करेंगे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेगा। अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड एंगल में आंसर देना है, किसमें देना है, थर्ड एंगल में, तो जो जहाँ के है वही बनेगा, इसका प्रक्षेप जो जहाँ के है वही बनेगा। जैसे हम बात किया जाए, फ्रंट ये है और ये दाहिने तरफ का है, कहाँ का जी, दाहिने तरफ का, तो ये हमारा इसमें बनेगा दाहिने तरफ। और साइड व्यू की बात किया जाए, अगर साइड व्यू हमारा बाएं तरफ है तो ये हमारा बनेगा बाएं तरफ। और बात आती है टॉप व्यू की, टॉप व्यू कभी बनता है फ्रंट के ऊपर, कहाँ बनता है जी, फ्रंट के ऊपर। तो ये हमारा रफ प्लान हो गया, और ये रफ प्लान कभी भी एग्जाम में ड्राइंग शीट में अंकित नहीं करेंगे, केवल हम रफ करेंगे और इसे क्या करेंगे, लास्ट में इसे हम हटा देंगे, ठीक है। अब बात आती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने की, बात आती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के लिए हम कितना कितना एरिया ले, कितना कितना एरिया ले। लड़के को मन में एक बात उठता है कि जब भी हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो फ्रंट के लिए कितना एरिया ले। क्या बाबू, लड़के को मन में एक बात उठता है कि फ्रंट के लिए हम कितना एरिया ले, और साइड के लिए हम कितना एरिया ले, और टॉप के लिए हम कितना एरिया ले। ये जो जितना आपके मन में ये उत्पन्न होता है इसे आज हम दूर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रंट के एरिया, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, ये हमारा कितना है 60 mm और ये हमारा कितना है 30 mm। तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट का एरिया होगा वो कितने का होगा जी, 60 गुणे 30 mm। कितने का होगा जी, 60 गुणे 30 mm। अब बात आती है साइड की, तो ये हमारा 40 है और ये हमारा 30 है, तो हमारा जो साइड का एरिया होगा वो हमारा होगा 40 गुणे 30 mm का। अब बात आती है टॉप की, तो टॉप की बात आती है तो टॉप का हमारा एरिया होगा बाबू, ये होगा 60 mm और बाई 40 mm। कितना होगा, 60 mm बाई 40 mm। जब हमारा एरिया कंट्रोल हो जाता है तब हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना शुरू करेंगे। तो कई ड्राइंग एक्स और वाई दो रेखा खींचते हैं, एक्स और वाई दो रेखा खींचते हैं, इसके नामकरण कर लो, फ्रंट व्यू का काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स और वाई रेखा खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से सेम दूरी पर चारों तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। सेम दूरी पर चारों तरफ छोड़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, फ्रंट का एरिया है 60 गुणे 30 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 60 mm गुणे 30 mm का एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, 60 गुणे 30 mm का आयत बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा फ्रंट का एरिया हो गया, फ्रंट का एरिया तो हो गया। अब बात आती है साइड की बात, साइड का एरिया हमारा क्या कह रहा है जी, 30 गुणे 40 mm, 30 गुणे 40 mm। तो हम खींचेंगे 30 mm का, कितना खींचेंगे जी,
30 mm का खींचेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 40 mm। कितना हो गया 40 mm। 40 mm खींचने के बाद जब हमारा ये साइड का काम हो जाता है तब हम टॉप का काम करेंगे। टॉप में कह रहा है 60 × 40, तो ये हमारा हो जाएगा 40 mm और ये हमारा हो जाएगा 60 mm। ये हमारा हो गया 60 × 40 mm, ये हो गया हमारा 60 × 30 mm और ये हमारा हो गया 40 × 30 mm। अब बात आती है फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है 30 mm और यहाँ कह रहा है 0 mm, तो हम यहाँ से 30 mm जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट लकीर खींच देंगे। फ्रंट बन के तैयार हो गया। फ्रंट बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड का काम करेंगे। क्या करेंगे जी, साइड के। साइड में सबसे पहले देखिए ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है इधर से 20 mm, कितना कह रहा है 20 mm। हम यहाँ से क्या करेंगे 20 mm काट के और सीधे नीचे मिला देंगे। ये हमारा बन के तैयार हो गया साइड। क्या बन के तैयार हो गया जी, साइड। अब बात आती है टॉप की। बात आती है टॉप की। तो टॉप में देखेंगे, टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है। टॉप व्यू में ये दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टॉप व्यू में जब भी इस ब्लॉक को हम हाथ से पकड़ के इससे घुमाएंगे तो ये फ्रंट की तरफ ही मूव करेगा। कहाँ करेगा जी, फ्रंट की तरफ मूव करेगा। और फ्रंट की तरफ मूव करेगा तब हमारा ये हो जाएगा, एक ब्लॉक बनेगा 20 × 60 mm का, दूसरा बनेगा 20 × 60 mm का। और उसी तरह हमारा ये इस तरह आके बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारा फ्रंट व्यू साइड व्यू बन के तैयार हो गया। अब बात आती है डायमेंशन भरने की। तो गिनती करेंगे डायमेंशन कितना है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। एक्सटेंशन लाइन आउट लाइन से 2 मिलीमीटर के गैप देकर खींचा जाता है। कितना मिलीमीटर के गैप देकर खींचा जाता है, 2 मिलीमीटर के गैप देकर खींचा जाता है। और इसमें एक डायमेंशन लाइन भरा जाता है जो आउट लाइन से 8 से 10 मिलीमीटर के दूरी पर खींचा जाता है और उसके बीच में डायमेंशन भर दिया जाता है। ये हमारा 60 mm भर दिए। उसके बाद दूसरा डायमेंशन हमारा 30 mm का है, तो भी हम भर दे रहे हैं 30 mm का। और ये हमारा तीसरा डायमेंशन है 20 mm का, तो हम ये भी भर दे रहे हैं। और चौथा डायमेंशन है 40 mm का, तो ये 40 mm भी भर दे रहे हैं। अब हमारा ये पूर्ण रूप से ब्लॉक बन के तैयार हो गया है। बात आती है अब इसका नामकरण करने का, ठीक है जी। अब नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रंट व्यू, और यहाँ लिखेंगे साइड व्यू, और यहाँ लिखेंगे टॉप व्यू। उसके बाद आगे लिखेंगे नोट ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर। उसके बाद लिखेंगे स्केल साइज, एक अनुपात एक। उसके बाद थर्ड एंगल का सिंबल बनाएंगे। कैसा सिंबल बनाएंगे, थर्ड एंगल का। थर्ड एंगल का सिंबल सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा वृत्त खींचेंगे, उसके बाद एक बड़ा वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त का डायमीटर कुछ भी हम रख सकते हैं, इस वृत्त का डायमीटर कुछ भी रख सकते हैं। लड़का पूछता है कि सर इसका वृत्त का डायमीटर हम क्या रखें, इस वृत्त का डायमीटर आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम
छोटा वृत्त के डायमीटर आगे करेंगे और बड़ा वृत्त के डायमीटर पीछे करेंगे और एक ऐसा चित्र बना देंगे। ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल बन के तैयार हो गया। ये पूरे रूप से इतना जब आप काम कर देंगे, उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो तब भी ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो इस रेखा को आप हटा दीजिएगा, तब भी आपका ड्राइंग सही है, और नहीं हटाइएगा तब भी सही है, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद ये सब ड्राइंग शीट पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये सब कभी ड्राइंग शीट पर आप मत लिखिएगा। और ये आपका पूरे रूप से बन के तैयार हो गया। जब ये आप बनाइएगा तो आपको 45 नंबर एकदम कहीं नहीं जाएगा।